गुरुजी संगत जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छे होंगे। करण अंकल आपका वेलकम करता है माय चैनल गुरुजी सत्संग डिवाइन में। और मेरे और गुरबानी के बारे में जानना है तो गुरबानी कथा सागर में जा सकते हैं। मेरा लिंक मिल जाएगा आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में, यहाँ आप सर्च मार के जा सकते हैं। और गुरुजी सत्संग डिवाइन में मैं जो है रिएक्शन वीडियो बनाता हूँ, उसके अंदर आपको बाय रिंकू जी के रिएक्शन वीडियो मिल जाएंगी और कुछ मिल जाएगा। आपको वहाँ पे जाना है तो जा सकते हैं। और मेरा आरके माई स्टाइल ब्लॉग है, उसमें आपको गुरु संगत की वीडियो मिल जाएंगी जिसको मैंने ब्लेसिंग दी है, जिसको मैंने गुरु संगत से मिला हूँ, जिसकी मैं उनको बड़े मंदिर लेके गया हूँ, सबकी आपको वीडियो मिल जाएगी। और आज मैंने तीन जनों को मैंने आपको बोला, पता है कि ब्लेसिंग भेजी थी। एक को दो को लोटा ब्लेस करके दिया था, एक संगत आगे थी बड़े मंदिर पंजाब सरसा वाली, तो उनको मैंने वही दे दिया था जब दिल्ली आए थे, तो उनको कोरियर नहीं करा था। एक को मैंने कोरियर कर दिया था जो वहाँ के याद नहीं आ रहा मुझे, तो ग्वालियर पता नहीं। एक तो पानीपत की संगत है, एक गुरुजी बटाला जो गुरु नानक की संगत, उसको बताया था आपको। आज शायद पहुंच जाएगा, कल मैं फ़ोन करूंगा उनको, कल की वीडियो देख लेना। उनको मैं फ़ोन करके आपके सामने पूछूंगा कि उनके पास पहुंचा नहीं पहुंचा गुरुजी की ब्लेसिंग। और गुरुजी की ब्लेसिंग जिसको चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करे। आप कोई सत्संग शेयर नहीं करते मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ये चल रहा है, तो व्हाट्सएप नंबर पर शेयर नहीं करेंगे तो आपको ब्लेसिंग कैसे मिलेगी? गुरुजी देखो, गुरुजी कहते थे कि आप खुद सत्संग शेयर करे करिए, जो आपका रियल सत्संग है वो शेयर करा करिए। सत्संग क्या है? आपका जीवन नहीं बदला ना गुरुजी से। संगत जी एक बार बता दूं मैं आपको, आपका जीवन नहीं बदला गुरुजी से कनेक्शन गुरुजी से आप जुड़े हो। ऐसा नहीं कि आप सोचोगे कि एकदम जीवन नहीं बदलता, धीरे धीरे बदलता है। जैसे आप कुछ खाते पीते हैं, कुछ आपका नेचर ऐसा है तो उसमें विचारों में बदलाव नहीं आया तो आपका कोई फायदा नहीं है गुरु जुड़ने का। क्योंकि मैं बता दूं, देखिए हम कोई जैसे दवाई खाते हैं, उस दवाई का फायदा नहीं होता हमें। कहते हैं जब कोई बीमारी है, रेगुलर बीमारी जो होती है आजकल, कुछ कोई भी, मैं किसी बार का नाम नहीं लूंगा क्योंकि लोग व्यायाम कर जाते हैं, फिर कान पे हाथ लगाते रहते हैं, तो वो बीमारी खा रहे हैं, उसका फर्क ही नहीं हो रहा, उसका फर्क नहीं, फिर वो दवाई खाने का फायदा क्या है? ऐसे ही अब गुरुजी हमारी आत्मा की दवाई है, हमारी आत्मा को पवित्र करते हैं, हमारी आत्मा को अंदर से शांत करते हैं। और गुरुजी की कृपा सब पर होती है, मगर लेने वाला कोई होता है। ठीक है जी, आपको सोचना होगा कि गुरुजी की कृपा किस पर होती है और कब होती है, वो गुरुजी जानते हैं, और कब करनी है वो गुरुजी जानते हैं। मगर आप उनकी कृपा लेने के हकदार तो बनिए संगत जी। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको कि अब कल है गुरु तेग बहादुर जी का जन्मदिन, जन्म दिहाड़ा। आपको पता है कि हमें क्यों मनाना चाहिए गुरु तेग बहादुर के जन्मदिन? हमारे पे कितना कर्ज है उनका, गुरु तेग बहादुर जी का। गुरु जी का बर्थडे तो मनाते हैं आप, गुरु तेग बहादुर का बर्थडे हमें क्यों मनाना है? कि उन्होंने कितनी कुर्बानी करी हमारे पीछे। हिंदू पंडितों, कश्मीरी पंडितों को जो है उनके लिए कुर्बानी करी है, शहीद हुए हैं। शीशगंज गुरुद्वारे जो दिल्ली में है, और उनकी यादगार में बनाया है। और आपको पता है कि महाशिव जो थे उन्होंने ही बोला था कि वो उनके पास जाओ। पता है आपको? किसी को पता ही नहीं होगा, कोई तो कुछ पढ़ता ही नहीं है। कुछ तो ये आजकल नाटक दिखा लो, ये दिखा लो, ये दुनिया, हमारी खुद की फैमिली नाटकों में लगी रहेगी, सुबह उठेंगे नाटकों में लग जाएंगे, ये नहीं देखेंगे कि कोई धार्मिक बुक्स पढ़ लें, धार्मिक
कुछ धार्मिक कथाएं सुन लें। नहीं जी, भाई रिंकू जी को नहीं सुनना, अमृत वेले में नहीं उठना, कसम खा लिए बस। हमने तो सुबह रात को 12-1 बजे तक तो उठना है और ये चीज़ें देखनी है। फालतू चीज़ें देखेंगे तो फिर क्या करेंगे? जो चीज़ देखेंगे, जैसा देखेंगे वैसा ही मन बनेगा, जैसा खाना खाएंगे वैसा ही मन बनेगा, वैसा तन बनेगा। फिर कहेंगे कि हमारी ये बीमारी हो गई, हमें ये हो गया, हमारे पेट में कहते हैं गैस होगी, ऑपरेशन होगा, वो होगा। संगत जी, जो अमृत वेला, मैं बार बार कहता हूँ, जो अमृत वेला संभालते हैं उनको अपने खान पीन, देखिए संगत जी एक बार बता दूं मैं आपको, खाना, नींद और एक और चीज है, उसको आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। नींद आप जितनी कम लेंगे और खाना जितना कम खाएंगे रात को, जो अमृत वेला संभालते हैं रात को हल्का खाइए। मैं बार बार बोलता हूँ कि मुझे बार बार मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि हमें उठा नहीं जाता। संगत जी उठेंगे कैसे? आप ज़्यादा खा लेंगे, फिर आपको आलस आएगा, फिर आपसे उठा नहीं जाएगा, फिर आप कहेंगे उठा नहीं जाता हमसे। संगत जी मैं आपको समझा के थक गया कि अमृत वेला नहीं संभालेंगे दुखों का निवारण नहीं होगा। देखिए देखिए आप बीमार होते हैं तो 10 जगह जाते हैं, कहते हैं कभी वहां गए, कभी वहां गए, कभी पीरों पे जाते हैं, कभी वहां जाते हैं। संगत जी क्या कर रहे हैं आप? एक गुरु को पकड़िए और एक मंत्र जाप करिए। अब कोई कह रहा है ये जपी है तो वो जपने लग पड़ते हैं, आप कह रहे ये जपी तो वो जपने लग पड़ते हैं, मगर आप सही तरह चलते क्यों नहीं? संगत जी देखो, मैं तो गुरु जी जो मुझे बुलवाते हैं वो बोलता हूँ मैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे बोलता रहता हूँ, मैं तो देखो आपको मेरे विचार अच्छे लगते हैं तो मेरे विचार सुनिए। देखो मैं तो सच्ची बोलूँगा और आपको अच्छा लगे तो सुनिए। आपको देखो दवाई कड़वी होती है मगर वो सही करती है, ऐसे ही मेरी बातें आपको कड़वी लगेंगी मगर वो सही कहूँगा मैं, और आपको मैं सही रास्ते पे लाना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल बहुत पखंडी लोग आ गए हैं जो आपको भटका रहे हैं अपने धर्म से। धर्म चेंज करने से कुछ नहीं होगा, धर्म अपने धर्म में रहिए, मगर कोई किसी मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे सिख हो, किसी के विचार सुनेंगे आप तो आपको कुछ पाप नहीं हो जाएगा आपसे, समझे? किसी के विचार सुन रहे हैं आप सोच रहे हैं कि हम किसी के विचार सुन लेंगे तो हमारे गुरु ने मना करा है। गुरु कभी किसी को मना नहीं करता, गुरु सबके लिए होता है, समझे? गुरु जी क्यों इन्होंने अपना गुरु जी नाम रखा है? ये सबके लिए हैं। गुरु जी है ही गुरु जो है गुरु गोबिंद सिंह जी ने, वो तो सबके लिए आए थे, अपना सबस मार गए, तब भी कहते रहे मीठा बाना लागे, मीठा लागे। देखिए ना संगत जी, अब मैंने बताया जब कश्मीरी पंडित, आपको बताता हूँ आगे। कश्मीरी पंडित जब अमरनाथ पे गए थे, जब इनको बोला था औरंगजेब ने कि सबको हम खत्म कर देंगे, सबको हम मुसलमान बना देंगे, तो डर के मारे वो गए अमरनाथ पे। इन्होंने काफी यज्ञ करे, तो यज्ञ करने के बाद क्या हुआ? आपको अपने पढ़ा नहीं कुछ, आपको मैं ऐसे बोली जा रहा हूँ, पढ़िए, पढ़कर पता चलेगा आपको कि क्या क्या हो रहा है दुनिया में। तो दसम ग्रंथ पढ़िए, उसमें सब लिखा हुआ है। तो आपको वहां गए तो अमरनाथ पे जब तपस्या करी तो हवन करे तो वहां से एक पर्चा उतरा नीचे से, पता आपको? पर्चे पे वाणी लिखी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि वाणी किसे लिखी हुई है? तो जो हम उनमें से कुछ कश्मीरी पंडित है जो खुद के पंडित, जो समझदार पंडित थे, जो ज्ञानी पंडित थे, उन्होंने बोला कि जो सिखों का गुरु हैं वो अब जो सिखों के गुरु हैं उनको जो है ये वाणी का जो है लाभ उठाने के लिए बोला है। ये वाणी जो लिखी हुई है सिखों गुरु की है, उनकी तरफ इशारा कर रही है कि उनके पास जाओ। तो उनके पास गए थे, आपको वो पूरी कथा सुननी है तो मेरे गुरबानी कथा सागर में सुन सकते हैं। देखिए गुरु तेग बहादुर जी का आने वाला है, 5वीं पातशाह जी को भी आने वाला बर्थडे, परसों जन्मदिन।
उन्होंने बहुत कुर्बानी करी है। तत्ती तभी भी बैठ गए थे वो, और तब भी कह रहे तेरे पाना मीठा लगे। वो चाहते तो सबको खत्म कर देते थे। रिद्धिया सीजन के आसपास खड़ी थी, पता है आपको, पांचवी पाशा जी। उन्होंने भी कभी किसी के उसमें नहीं करा। समझिए संगत जी, आप ये भेदभाव में मत पड़िए कि कौन बुरा है कौन। देखिए संगत जी, ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ। कोई बुरा भला कुछ नहीं होता, कोई बुरा अपने लिए होगा, आप अपना संभालिए। निंदा चुगली करेंगे। आपको अब लास्ट में एक कथा सुनाऊंगा जो है, इसकी जो पूरी कथा सुनकर आपको पता चलेगा कि एक सास बहू की कथा है, वो निंदा चुगली करते थे, उसकी कथा सुनाऊंगा लास्ट में आपको इसके सत्संग के बाद। तो आपको पता चलेगा कि निंदा चुगली का कितना बड़ा हानिकारक है। हम निंदा चुगली करते तो हमारी बीमारियां दूर क्यों नहीं हो रही। हम दूसरे को भला बुरा कह रहे हैं, तो हम गुरु से कहते हैं कि हमारी ये बीमारी सही कर दो, हमारी वो कर दो। हमने गुरु जी को भी मांगते ही नहीं, गुरु जी आप भी आ जाओ, गुरु जी आप कैसे हो, आप सब कष्ट दूर करते हो। गुरु जी खाली इसलिए बैठे हैं क्या? देखो, ये संसार जीवन है, तो इसमें आपको सारे कष्ट भी सहने पड़ेंगे और सारे कष्ट आएंगे भी। क्योंकि एक जानवर, मैं बता दूं आपको, इंसान जूनी सबसे श्रेष्ठ जूनी है, इसको देवी देवता भी तरसते हैं। अब आपको ये नहीं पता हो देवी देवता कौन होते हैं। आपने वो समझे देवी देवता 84 लाख जो आपने 32 लाख कितने करोड़ देवी देवता है, वो नहीं है, वो है वही। मगर देवी देवता आपको पता, एक होती है शुद्ध आत्मा, एक होती है अच्छी आत्मा, वो होते देवी देवता। जैसे देवी देवता मैंने पहले भी आपको जिक्र किया हुआ है, मगर आपको दोबारा बता देता हूँ। देवी देवते वो होते हैं जैसे आप भगवान का नाम ले रहे हैं, आपकी भक्ति 100% हो जाती है ना, तो आप परमात्मा के अंदर लीन हो जाते हैं, आपके अंदर रिद्धियां सिद्धियां आ जाती हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। और आपके रिद्धियां सिद्धियां मैंने लगते हैं, मगर वो आपके आगे पीछे होते हैं, आपकी मर्जी होती है, उसको यूज करें ना करें। कई साधु आपने देखा होंगे, साधु ऐसे हैं कि 1 मिनट में कहीं पहुंच जाते हैं, वो रिद्धियां सिद्धियों को आगे रखते हैं, मगर वो खत्म हो जाती हैं। जैसे आप जितना यूज करेंगे फिर खत्म है, फिर आपको समस्या करनी पड़ेगी, फिर आपको आ जाएंगी। वो अपने हमारे 5 इंद्रिय सब 5 इंद्रियां कुछ हमें कंट्रोल में यूज कम, जैसे बोलते हैं जो हमारी शक्ति जाती है, शक्तियों को काबू में करना पड़ता है। कम बोलो और अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ। आपको पता है कि हम अपनी उम्र भी बढ़ा सकते हैं। कई साधु पड़े हुए हैं हमारे पे तपस्या करने के लिए 5-5 हजार 10-10 हजार साल पुरानी, ठीक है जी। वो हमारे ऊपर है कि हम गृहस्थी हैं, तुम गृहस्थी की तरह रखें, अपना थोड़ा नाम जपें, वंड छकें और परमात्मा का नाम लें और गुरु की कृपा होगी। मगर आपको सोचना होगा कि आपके कर्मों के हिसाब से ही आपको सब कुछ मिलेगा, जो आपके पिछले कर्म है। तो अपने अगले कर्म तो अच्छे बनाइए आप संगत जी। देखिए, आप कई संगत का कमेंट आता है, हमारे बच्चे ने पूछते संगत जी, मैं बता दूं आपको, आप कमा रहे हैं उतना ही कमाइए जितना आपके शरीर के लिए सही है। अब इसको ज्यादा कमा रहे हैं, आपको बीमार पड़ रहे हैं, भागी जा रहे हैं कमाने के लिए, तो उतना कमाइए जितना आपके शरीर के अच्छा है। आपका कोई तबीयत खराब हो जाए, कौन पूछेगा? देखिए, आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो आपके बच्चे बिगड़े होंगे तो वो खत्म कर देंगे, ठीक है जी। ज्यादा पैसा होगा, बिगड़े होंगे तो खत्म कर देंगे। और पैसा नहीं भी होगा, आपके बच्चे अच्छे होंगे तो कमा लेंगे और बढ़ा लेंगे। उनको उतना ही परमात्मा पे प्रेम परमात्मा से करना है आपको। मैं बार बार बोलता हूँ, पिछले वीडियो में बोला था मैंने, प्रेम परमात्मा के लिए ही बना है, क्योंकि प्रेम जो है उससे करिए जो आपसे प्रेम करे। परमात्मा आपसे प्रेम करता है। परमात्मा, मैं कहूँ तो परमात्मा ही, मैंने सोचो, मैंने बोला पिछली वीडियो में कि परमात्मा निर्भय है, ना किसी से प्रेम करता है। वो मीनिंग है संगत जी ये कि परमात्मा सबसे प्रेम करता है। जो परमात्मा माँ की तरह होता है। माँ जो है जरा मोह के अंदर आ जाती है, मोह से करती है कि माँ जो है मोह में बच्चा बिगड़ भी जाता है, तो उतना ही करिए जितना बच्चा बिगड़े नहीं।
ठीक है संगत जी। और आपको सोचना होगा कि गुरु की कृपा आप पर इतनी हो रही है, तब भी आप इतना कर रहे हैं, अब मेरे पर ये नहीं है, मेरे पर वो नहीं है। और को देखिए ना, अपने नीचे को देख के जिए, ऊपर को देख के मत जिए। ऊपर को कभी भी आपको शुक्राना, नीचे देख के शुक्राना करना चाहिए आपको। ऊपर को देखना है तो उनको देखिए जो नाम जप के ऊपर चले गए हैं, ऊपर वाणी नाम जप के अपने लीन हो गए हैं। उनको जब धार्मिक स्थल पे जाएंगे तो उनको देखिए नाम कितने भी ऊपर नाम जाएंगे, हमें भी नाम जप के ऊपर, तब देखिए। नीचे देखना है, संसारी स्थल पे नीचे देखना है तो नीचे वालों को देखिए कितने दुखी हैं, हम कितने अच्छे हैं। ठीक है जी। अब आपको कथा सुनाते हैं। एक ऐसी है संगत जी, आपको बता दूं मैं क्या कि आप सोच रहे होंगे कि जो है निंदा चुगली से क्या होता है। संगत जी, एक कथा है कि मैं आपको सुनाता चलिए। आपने पहले सुनी होगी, पता नहीं, दोबारा सुना देता हूँ। मैं सुनाई नहीं मेरे ख्याल से। संगत जी, एक बॉम्बे में एक ट्रस्ट है जो कहते हैं एक्यूपंक्चर, जैसे घुटने में दर्द हो गया, कुछ हो गया, वो उनको जो सही करते हैं। उनकी जो एक लीडर थी, जो मेन डॉक्टर थी, उन्होंने जो है सुबह एक आर्टिकल पढ़ा, जैसे एक कोई अखबार में आर्टिकल आया था, उसमें लिखा होता है कि जो है निंदा चुगली करने से जो है एक निंदा चुगली करने से जो है पाप बढ़ते हैं और सारे कष्ट कभी बढ़ते हैं। जो कष्ट होते हैं ना, वो जो निंदा चुगली करता है जिसकी, उसके ऊपर कष्ट आ जाते हैं वो सारे। और वो निंदा चुगली करने से ये होगा कि कष्ट आ जाते हैं। ये उसमें जो है पढ़ाई है कि निंदा चुगली के सारे कष्ट उसके ऊपर आ जाते हैं, जो निंदा चुगली करते हैं, जिसकी करता है। तो पढ़ा तो उसने जो है, तो वो जो है जब अपने वहाँ पे गई, हॉस्पिटल था ना था बॉम्बे में, तो जब गई तो वहाँ पे एक लेडीज आई, तो जवान थी। तो उसने बोला कि मेरे घुटने में दर्द है, तो घुटने में दर्द है तो मुझे इलाज कराना है, एक पंच कह रहे कि मैं तो करती नहीं, मेरे स्टाफ करता है। नहीं, कह रहा मैं आपसे कराना है। तो वो कह रही आपसे कराना है, तो कह रही ठीक है आप कर दीजिए। ये कहानी आपने, एक कथा है, सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको। तो वो कह रहे कि कहते हैं आपसे कराना है मैंने, चलो हम कर देंगे। तो उन्होंने जब करना स्टार्ट किया ना, तो कभी क्या होता है संगत जी, जब वो दबाते हैं ना, कई पॉइंट दबाते हैं, उनके पॉइंट दबाते क्या होता है कि कुछ दर्द सा होता है। तो दर्द ना हो तो उनको बातों में लगाना पड़ता है। जो ऑपरेशन होता है, जो आता है, जो मरीज आता है, मरीज को कुछ टांगों में दबाना पड़ता है, तो उसको बातों में लगाना पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ, कह रहे तो उन्होंने बातों में, हाँ तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम क्या करते हो, मैं करते हो, तुम अब ये जो है आपको, ये जो मैं कर रही हूँ, तो आपको हर आधे घंटे बाद आधे घंटे से ज़्यादा खड़ा नहीं होना आपको। ठीक है जी। उन्होंने बोला आधे घंटे ज़्यादा खड़ा नहीं होना आपको घर पे, उसके बाद रेस्ट करना आपको। तो कहती मैं रेस्ट कैसे, सारा काम मुझे करना पड़ता है, फलाना है ढेंगरा। तो कह रही घर में कोई नहीं, और तो कह रही नहीं मेरी सास है, मेरी सास मेरा कहते हैं काम नहीं करने देती, फलाना नहीं करे, तो ये फलाना। फिर वो फिर चुप हो गए। फिर वो फिर बात करी, तो कह रहे कि आप जो है अपना ये करिए वो करिए। फिर ऐसे बात चलती रही। फिर उन्होंने पूछा कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपके घर में और कौन कौन है, फिर ये है वो है। कह रहे आप फिर आप रेस्ट कैसे करेंगे, तो कह रही मैं कैसे करूं रेस्ट, मेरी सास मुझे कुछ आराम नहीं करने देती, वो फलाना ढींगरा। तो उसने बोला कि उसको वो बात याद आ गई जो उसने आर्टिकल पढ़ा था ना, जो उसने अखबार में पढ़ा था सुबह। तो याद आ गया कि निंदा चुगली करने सारे कष्ट जो है अपने पर ले लेते हैं, तो और कष्टों को जो है कष्ट सारे आ जाते हैं उसके ऊपर। तो वो सोची कि ये लेडीज जवान है, इसकी तो उम्र भी नहीं है घुटने में दर्द
होने की, तो ये कैसे हुआ इसको। तो वो सोची कि इस पे ये बात है। उसने पहले बोला कि सबसे पहले मेरी बात माननी पड़ेगी आपको, तभी मैं आपका इलाज करूंगी, कि आप अपनी सास की निंदा बुराई नहीं करेंगी। बुराई करेंगी तो मैं आपका इलाज नहीं करूंगी। ठीक है संजय जी। उसने क्या बोला, मैं आपका इलाज नहीं करूंगी। तो कहती है मेरे से नहीं है पाएगा, फिर मैं जा रही हूँ। तो नर्स उसने बोला कि जो इलाज कर रही थी मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं चलो मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं कह रहे, आप करेंगी। तो उसने कहा चलो। उसने फिर इलाज करा। तो फिर करने लग पड़ी कि उस बेटी आती है, बेटी के लिए तो खड़ी हो जाती है, वो बनाती है, ये बनाती है, मुझे मेरे लिए हेल्प भी करती है मेरी सास। फिर बोलने लग पड़ी। फिर चुप हो गई। फिर उसके पॉइंट दिवाए तो उसको भेज दिया। तो काफी दिन दबाती रही 15-20 दिन हो गए। तो जब वो आई ना, तो उससे पूछा कि अब कैसा आराम है। कह रही घुटनों में तो घुटनों में जो है ना वो बेचैन भी रहती थी संगत जी। वो जो बेचैन भी रहती थी, रात को नींद नहीं आती थी उसको। तो कुछ यही बात है इसके अंदर। तो कह रही आपको क्या अब आगे से आराम है। तो कह रहे घुटनों में थोड़ा बहुत आराम है, मगर मेरा जो है नींद अच्छी आती है और मैं बेचैन नहीं रहती अब। तो उसने कहा कि अब आप सास की बुराई करते हैं। करे करने लगती हूँ, मेरी गर्दन तक आवाज, गर्दन तक कहते हैं हलक तक आती है सोचने के लिए। उसके में मैं जुबान में उसको ट्रांसलेट, जुबान में बोलती नहीं हूँ, मैं कंट्रोल कर लेती हूँ मैं। तो उसने फिर संगत जी ये देखिए, वो संस्था ने संस्था ने बोला कि अब हम ये फॉर्मूला करते हैं कि सबके साथ जो हमारा जो ये इलाज जो 100 में से 15-20% सक्सेसफुल होता था घुटनों का, अब हम क्या करते हैं, सबसे ये बोलते हैं कि अपनी बुराई मत करो, निंदा चुगली मत। उसका अब उसका वो कहते हैं अब उसका असर 95% होता है। देखिए 95%, चलो आप 80% भी लगा लो तब भी बहुत है। 95% बोला उन्होंने। निंदा चुगली का इतना बुरा असर है। आप कोई भी बुराई हो उसको आप खत्म, आप अपने कंट्रोल करेंगे तो हो जाएगी। तो अपने ऐसे ना अपने उस पे स्क्रीन पे, फोन के स्क्रीन पे लिख दीजिए निंदा करना महापाप। उसका लिख के अपना गुरु जी की फोटो लगाइए, या कोई धर्म के होते हैं आप, जैसे गुरु नानक जी को मानते गुरु नानक जी की लगाइए, राम जी की मानते राम जी की लगाइए। उसके निंदा चुगली महापाप। जब भी फोटो देखेंगे आपको याद आ जाएगा कि ये पाप है। ठीक है, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। तो ऐसा करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा और गुरु की कृपा होगी। और कल है गुरु तेग बहादुर जी का जन्मदिन, और उनका जन्मदिन मनाइए। सुबह उठ के कुछ नहीं कर सकते, सुबह उठ के अरदास करिए, नाम अमृत वेला संभाल लीजिए। नहीं संभाल सकते तो स्टार्ट करिए कल से। चलैया बना लीजिए, 40 दिन संभालिए, उनके लिए संभालिए। उनको फर्क नहीं पड़ेगा, मगर आपका अंदर से बहाना चाहिए ना। आपका अंदर पवित्र हो जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा और गुरु की कृपा होगी। नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी गुरु की कृपा। गुरु ऐसा है, छोटी सी बात भी 1 रुपये आप खर्चेंगे ना तो आपको 10 रुपये देगा। आप एक बार जपेंगे तो आपको 10 गुना देगा गुरु। बहुत आप 1 कदम चलेंगे, आपके साथ, आपके सामने 10 कदम चलेगा आपके पास। ठीक है संगत जी, आप ये मत सोचिए कि आप परमात्मा अकाल पुरख के गुरु जी सबको देने वाले हैं। आप सोचोगे कि गुरु जी कोई ऐसी चीज है। अपना ध्यान रखें और गुरु की कृपा आप पर होगी। विश्वास सबसे बड़ी बात है, विश्वास से ही सब मिलेगा और गुरु की कृपा होती है। मेर गुरु की, गुरु ही सब कुछ है। ठीक है जी, गुरु से बढ़कर कुछ नहीं है, गुरु एक ही है। किसी के बारे में बुराई नहीं करनी। तो मुझे कहीं कमेंट आते हैं कि ये गंजे से गुरु, ये गुरु, ऐसा क्या है ये। हम गुरु की कृपा पाने के लिए आए हैं, उनकी कृपा लें। किसी के हमें खो जाएं गुरु के प्यार में,
हमें शुद्ध की बुद्ध नहीं, बुद्ध की शुद्ध नहीं, कुछ नहीं रहेगी। गुरु की मेहर, गुरु ही एक है, उसके बिना कुछ नहीं। ठीक है जी। समझ जाओ। अभी बहुत आगे बहुत बुरा वक्त आने वाला है। अभी आपको पता है, अभी 600-700 केस आ चुके हैं कोरोना के। गुरु ने सारा कर दिया है, तो अपने आप को संभाल के रखिए और ज़्यादा बाहर का खाए पिए मत, क्योंकि बाहर का ज़्यादा खाना पीना अच्छा नहीं। मोमोज जो खाते हैं ना आप, ये सबसे हानिकारक है। खाइए उतना खाइए जितना जायज़ है। और बच्चों से बोल रहा हूँ धन्यवाद कि हाथ जोड़ के कि बाहर की चीज़ें खाएं, घर का खाएं, गुरु की कृपा होगी, गुरु मेहर करेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु की संगत का, और अपना ध्यान रखें और गुरु की कृपा होती रहेगी। मेहर गुरु की है, मगर आपको लेना आना चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना। कुछ भी कहें, अपने आप को प्रेम में रखें, गुरु से प्रेम करें, अपनी फैमिली से प्रेम करें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं। गुरु द्वारे जाएं, कहीं भी जाएं, घर में टाइम है जाएं, नहीं जा सकते, गुरु को पता है आप मजबूर हैं, तो ये नहीं कि दूसरा जा रहा है, आपके पास टाइम नहीं है तो आप भी चल दिए। घर में बीमार है कोई, सास बीमार है, उसको पूछ नहीं रहे आप, मंदिर जा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं संगत जी। बच्चे बीमार हैं, अब मैंने हमारे कॉलोनी में है, एक कॉलोनी है खिड़की, वहाँ पे देखता हूँ मैं आंटियाँ भागती रहती हैं, बच्चे की टांग टूट गई तब भी वो सत्संग भाग रही। गुरु जी कहते थे फैमिली के अंदर देखो, हर इंसान के अंदर परमात्मा का वास है। आप फैमिली को संभाल रहे हैं तो परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। आप समझिए, पहले अपने घर को संभालिए, दान कर रहे हैं, पहले आप घर का सही है, घर में कोई परेशानी नहीं, घर में कोई तंगी नहीं है, अपने घर से पैसे निकाल के आप किसी गरीब को दे रहे हैं, उतना दीजिए जितना जायज़ है कि आपका घर भी बैलेंस सही रहे। बैलेंस, गुरु जी कहते थे आप जितने अरबोपति हैं तो अरबोपति जितना ही पूजा करनी है, आप पूजा पाठ करना है, नाम जपना है। आप जितने हैं बैलेंस बनाइए। जैसे आपके पास लाखों रुपया है तो उतना ही नाम, जितने आप दौलतमंद होते हैं उतना ही नाम जपिए, क्योंकि और फ्री रहिए, परमात्मा को भूलिए मत। परमात्मा को समझे, भूल रहे हैं आप तो आपको समझो फिर थोड़े दिन नहीं लगेंगे आपको। ठीक है जी। जय गुरु जी। शुक्राना। और अगली वीडियो मिलेंगे, और सत्संग शेयर करा करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिए, आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। गुरु की मेहर होती है, दिल से कहेंगे सब कुछ मिलेगा। प्रभु किसी को कुछ देने से पहले सोचता नहीं, मगर देता वही है जो उसके लायक होता है। और गुरु किसी के बारे में देखो, भोजन सबको देता है, ये मत सोचना, भोजन तो वो राक्षस को भी देता है। आपने कथा सुनी नहीं, सुना दूंगा कभी। अभी टाइम हो गया, चलिए। जय गुरु जी। शुक्राना, धन्यवाद। और कुछ में जानकारी चाहिए तो सत्संग शेयर करा करे संगत जी, व्हाट्सएप पे भेजिए ना, मेरा नंबर है, तो व्हाट्सएप भेजिए, दे आएगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी।